जहाज़ी मीडिया के नाज़रीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ हैं। आज हम आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मास्टर हिदायतुल्लाह साहब, जो स्काउट के एक बड़े ओहदे से रिटायर्ड हैं और इन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा स्काउट की खिदमत में गुजारा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि स्काउट क्या है। तो मास्टर साहब, आपका इस्तकबाल है और आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर ये स्काउट क्या है? देखिए, स्काउट जो है इंग्लैंड का एक जो बंदा है, लॉर्ड बेडन पावेल, इसके बानी है और 1857 में पैदा हुए। मिलिट्री में रहते हुए उन्होंने जो तजुर्बे हासिल किए, उसके बिना पे उन्होंने स्काउट फॉर 22 की किताब निकाली जो 1907 में छपी। और उसके साथ साथ उन्होंने लंदन के अंदर ब्राउनशिप द्वीप में कैंप किया और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ पूरे इंग्लैंड में फैल गया और अंग्रेज़ों के लिए ये एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए प्रोग्राम हुआ। नहीं, ये तो हिस्ट्री है इसकी। ये जो भारत स्काउट एंड गाइड है क्या सर? ये क्या खेल है, क्या है? मुख्तसर में ये एक जीवन जीने की कला है और एक खेल खेल के अंदर बच्चों को तालीम देने का बहुत अच्छा मीडियम है। और मुख्तसर में कहें तो हर बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना मुल्क के लिए स्काउटिंग का मकसद है। यानी किस तरह से एक आदमी अच्छा नागरिक बन सकता है, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा कैसे हो सकती है, तो उसके लिए ये भारत स्काउट एंड गाइडिंग है। जी। तो इसकी तारीख क्या है, ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, ये जो लॉर्ड बेडन पावेल जो मैंने बताया कि इसके बानी है और ये सेना में रहे, अफ्रीका की सेना में भी रहे और यहाँ हिंदुस्तान में भी ये हुसार्स रेजिमेंट के अंदर तो ये रहे। पावेल की ये हिस्ट्री है, ये इसकी भारत स्काउट की हिस्ट्री है। उसी के साथ में जब एक मैफिकिंग युद्ध अफ्रीका के अंदर हुआ और उसके अंदर जब ये बिल्कुल हारने की नौबत में आ गए, तो वहाँ के जो मैफिकिंग के बच्चों को इन्होंने इस्तेमाल करके जब तक रसद और फौज नहीं आ जाती तब तक एक जंग लड़ी अफ्रीका में मैफिकिंग जगह पे। और वो जंग इन्होंने अपनी सूझबूझ से, बच्चों की मदद से जीत ली। जब ये जीत ली तो उन बच्चों ने कहा कि अब हमारा क्या काम है, ये जो आपने ट्रेनिंग दिया वो अब हमारे को अब क्या काम आएगा। तो उसको तजुर्बे के आधार पे स्काउट फॉर बाज लिखी और उन बच्चों के लिए छोटे छोटे खेल से और अच्छी अच्छी तालीम उसके अंदर दी कि जंग के मैदान के अलावा सोशल लाइफ के अंदर बच्चे किस तरीके से समाज के लिए, अपने लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये खेल का क्या तरीका है? देखिए, खेल में क्या है कि सबसे ज़्यादा कैंपिंग है। जब कैंप जंगलों में होता है तो बच्चे बाहर जाना, आउटिंग पसंद करते हैं। स्काउटिंग इज आउटिंग। आउटिंग में जाकर के बच्चे अपने हिसाब से खेलते हैं, कुदरत की गोद में खेलते हैं और वहाँ पर वो पायनियरिंग है, रस्सा पे चढ़ना है, पुल बनाना है, नदी को पार करना है, तैरना है। जैसे अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि स्काउटिंग क्या है, अगर मैं स्काउटिंग से जुड़ना चाहता हूँ, इसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है? स्काउटिंग में जुड़ने के लिए अभी जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, पहले हिंदुस्तान के लिए स्काउटिंग नहीं थी, अब हिंदुस्तान के बच्चों के लिए जब से 1947 से हमारे यहाँ शुरू हुआ, तो इसके जुड़ने के लिए क्या है कि भारत स्काउट गाइड का एक नेशनल हेडक्वार्टर है। उसने अपना स्ट्रक्चर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में और हर एक स्कूल के अंदर उसको कर दिया है। अब स्कूल के बच्चे स्कूल में हो जाते हैं, जैसे आपने फरमाया कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, यानी आप स्कूल में नहीं है, अलग है, तो मोहल्ले के बच्चे भी इकट्ठा होकर के अपना ग्रुप बना सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में करा करके आप काम कर सकते हैं। अब सीखेंगे क्या, तो एक बंदे को आपने को ट्रेनिंग दिलाना होगी जो बेसिक स्काउट मास्टर की होती है और जो 7 दिन की होती है। वो टीचर्स आपके बच्चों के साथ जो बुनियादी चीज़ है उसकी बेसिक स्काउट मास्टर की ट्रेनिंग है। हाँ, जो 7 दिन की लेनी पड़ेगी। तो इसमें एंट्री के लिए, एडमिट के लिए कोई एलिजिबिलिटी ज़रूरी है, कुछ सलाहियत ज़रूरी है या क्या प्रोसेस है इसका? स्काउट मास्टर के लिए 21 साल की उम्र होना, हाई सेकेंडरी पास होना और जज्बा खिदमत
उसमें होना कि खिदमत होना जरूरी है। जज्बा खिदमत होगा तभी तो वो बच्चों के साथ काम करेगा। तो जैसे हमने 7 दिन की ट्रेनिंग ले ली और मैं बेसिक स्कॉट मास्टर बन गया, तो इसके बाद आगे क्या मरहला आता तो है? आपको अपने इलाके में उन बच्चों को इकट्ठा करके, मोहल्ले के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, एक इंदौर में विजय स्काउट ग्रुप है, तो वो लोगों ने अपने दोस्तों के बच्चों के साथ इकट्ठा करके उस विजय स्काउट ग्रुप करा, क्योंकि मैं भी उसका एक मेंबर रहा हूँ। तो वो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके खेल खिलाना। अब छोटे छोटे खेल होते हैं जो जैसे अपने खेल के नाम से बड़े बड़े वो तो हो गया कि एक आदमी जो है जब बेसिक स्कॉट मास्टर कर लिया तो मोहल्ले के बच्चों को खिलाएंगे, लेकिन मान लीजिए मैं अपने बारे में जैसे पूछ रहा हूँ कि मैंने बेसिक स्कॉट मास्टर की ट्रेनिंग ले ली, तो उसके बाद आगे भी कुछ और ट्रेनिंग है या सिर्फ यही लास्ट? आपने जैसे बेसिक कोर्स किया तो 6 महीने बाद आपको एडवांस कोर्स मतलब और ट्रेनिंग होगी, वो भी 7 दिन की होगी। लेकिन इस 6 महीने के अंदर आपको बच्चों के साथ जो ट्रेनिंग लिया है उसको वो एक्टिविटी दिखानी देना होगी बच्चों को। और फिर नई ट्रेनिंग के लिए आपको 7 दिन के लिए ट्रेनिंग करना होगी। उसके बाद में एक ये जो 7 दिन के बाद 7 दिन की और ट्रेनिंग होगी बेसिक नया स्कॉट, तो उसको क्या कहते हैं? एडवांस स्काउट मास्टर कोर्स। एडवांस स्कॉट मास्टर ट्रेनिंग। तो हमने जैसे बेसिक स्कॉट मास्टर की 7 दिन की ट्रेनिंग हासिल कर ली, फिर 6 महीने हम बच्चों को खिलाते रहे, उसका रिवाइज करते रहे, फिर 6 महीने के बाद हमने एडवांस स्कॉट मास्टर हो गए। तो इसका एडवांस स्कॉट मास्टर होने के बाद फिर अगला मरहला कौन सा आता है? अगले मरहले में ये है कि एक स्टडी कोर्स होता है जो आपने किया और जो आपका तजुर्बात है उस पे किताबें जो स्काउट गाइड की हैं उसको स्टडी करना, स्काउट फॉर बाइस के जैसे मैंने बताया कि उसको स्टडी करना, और उस पे जो कुछ सवालात आपको दिए जाते हैं जो पत्राचार पाठ्यक्रम कहलाता है या घर बैठ कर के आपको पढ़ना है, तो वो पढ़ करके आप स्टेट में अपने वो क्वेश्चन जमा करेंगे, छोटी सी काफी जमा। ये जो क्वेश्चंस है जो हमको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो इसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इसके सब्जेक्ट वही बेसिक के और एडवांस के होंगे, और जो आप करा रहे हैं यानी स्कॉट से ही रिलेटेड सवाल आता है। उसकी है कि बच्चों को आप इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं। ये आपकी अपनी तारीफ है कि आप उसको अलग करते हैं, मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ, कोई कर नहीं पाता। इस जो तीसरे स्टेज पे ये ट्रेनिंग है इसको क्या कहते हैं? इसको स्टडी सर्कल कहलाते हैं, स्टडी कहलाता है। और इसके बाद ही सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो है हिमालय वुड बेच। क्या क्या हिमालय वुड बेच, हिमालय वुड बेच, हाँ वुड बेग, वुड बेच, वुड बेच, हिमालय वुड बेच, बेच। ये सबसे लास्ट ट्रेनिंग, ये लास्ट स्काउट मास्टर के लिए ये लास्ट है। और ये बच्चों के लिए सारा तालीम उनको दे दी जाती है। तो वो जिससे हमारा प्रवेश है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड। बच्चे इतने कोर्स करते हुए राष्ट्रपति अवार्ड से, राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट लेते हैं। तो वो सारी तालीम वो हिमालय वुड बेच तक के स्काउट मास्टर को 3 ट्रेनिंग के अंदर। हिमालय वुड बेच जो है तो इसमें क्या ट्रेनिंग होती है? इसके अंदर जो राष्ट्रपति, इसका राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड में जो बच्चों को ट्रेनिंग देना होती है वो वहां तक की ट्रेनिंग आपको पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग दे दी जाती है। और इसके बाद बच्चों के खातिर आपको अब ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं हो। ये लास्ट है हिमालय बच्चों के लास्ट है, लास्ट नहीं, बच्चों के लिए आपका मुकम्मल हो गया, ग्रेजुएशन हो गया आपका, ये मान लीजिए। तो इसके आगे भी कुछ इसके अब आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, आपको ट्रेनर के तौर पे, जैसे आपको जिनने ट्रेनिंग दिया था वो भी ट्रेनर थे, तो अब वैसा ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो असिस्टेंट लीडर ट्रेनर का एक कोर्स होता है जो 2 साल भर के बाद आप पचमढ़ी से, हिमालय वुड बेच पचमढ़ी से होता है। और सहायक लीडर ट्रेनर का कोर्स भी पचमढ़ी से होता है, वो भी 7 दिन का होता है। फिर स्टेट आपका चाहेगा कि आपके परफॉर्मेंस अच्छी है, आप काबिल है, आप अच्छा वर्क करते हैं, तो लीडर ट्रेनर का कोर्स वो करा के बाद 2 ट्रेनर के लिए, ट्रेनर बनने के लिए। तो ट्रेनर के लिए कितने तरह की ट्रेनिंग होती है? 2 ये हिमालय वुड बेच है, इसके बाद 2 ट्रेनिंग होती है। अच्छा, और एक असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, एक लीडर ट्रेनर। असिस्टेंट लीडर ट्रेनर पहले ट्रेनिंग पड़ेगी, उसके बाद में फिर स्टेट देखेगा कि आपको काबिलियत है नहीं है। लीडर ट्रेनर एक बहुत बड़ा जवाबदारी है जो टीचर्स को ट्रेन करता है। अच्छा, तो जब मान लिया हमने लीडर ट्रेनिंग हासिल कर लिया, इसके बाद भी कोई ट्रेनिंग है या इसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं है? इसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद इनामात है। 10 साल बाद आपको एक लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिलेगा। अगर 10 साल तक इसी फील्ड में हम काम करते रहते तो आपने कहा ही कि हम बच्चों के साथ खिदमत करेंगे, तो वो है। फिर 10-20 साल के बाद एक बार है, फिर आपका सिल्वर एलिफेंट है,
ऐसे बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर वो बेचेस मिलते हैं, लेकिन एलटी कोर्स सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद कोई कोर्स के नाम कोर्स नहीं है। लेकिन शर्त इसमें यह है कि हर 3 साल बाद आपको उसका रीओरिएंट कराना होगा कि जो क्या क्या नया चेंजेस हो गया, अपडेट कराने के लिए हर 3 साल बाद आपको पचमढ़ी जाकर के 5 दिन का कोर्स करना लेना पड़ेगा। हाँ, कि आपको ये सिद्ध करना होगा कि हाँ मैं इस लायक अभी हूँ। अच्छा, जैसे कि हमने एक भारत स्काउट एंड गाइड की किताब देखी थी, उसमें बहुत सारे टर्म्स थे और उसमें जो है ग्रुपिज्म की बात की गई थी कि इतने साल का बच्चा है तो ये कहलाएगा, इतने साल का है कब, बुलबुल, रूअर्स, ये सब क्या है? तो थोड़ा सा इस टर्म के बारे में एक फलासिफ बच्चों का मनोविज्ञान है वो अलग अलग है। जैसे बहुत छोटे बच्चे जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको लड़कों को कब कहा कहलाते हैं और लड़कियों को बुलबुल कहलाते हैं। 6 से 10 साल के बच्चे, उनका कोर्स अलग है, उनके स्काउट मास्टर अलग है, उसमें लेडी स्काउट मास्टर भी है और जेंट्स स्काउट मास्टर भी, कब मास्टर भी है। और उससे बाद 6-10 से लेकर के जो 16 साल तक के बच्चे हैं, उनका फिजिकली मामला अलग है, तो उनके लिए कोर्स भी अलग है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ऐसा कोर्स है और थोड़ा सा हार्ड है। तो जैसे 6 साल से 10 साल के बच्चे अगर इसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसका क्या नाम देंगे? उसको कब बुलबुल कहते हैं। कब बुलबुल ट्रेनिंग। कब नहीं, कब बुलबुल। कब यानी शेर का बच्चा। कब। हाँ, बुलबुल यानी बुलबुल। जो लड़के हैं 6 साल से 10 साल के, उसको कब कहा जाएगा, और जो लड़कियां हैं 6 से 10 साल के, उसको बुलबुल कहा जाएगा। तो जब ये 6 से 10 साल लड़के लड़कियों ट्रेनिंग देंगे तो इस ट्रेनिंग का क्या नाम होगा, इस ग्रुप को क्या कहेंगे? इसको कब दल कहलाते हैं और उसको फ्लैग, जो उसकी टीचर होती है वो फ्लैग लीडर होती है। अच्छा। तो ये कब बुलबुल के नाम से ही सारा उनका एक्टिविटी चलती है। कब बुलबुल की रैली है। चलिए 10 साल से जो 15 साल की जो ट्रेनिंग है, 16 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो इसमें एडमिशन लेना चाहे तो फिर उसको क्या कहेंगे? उनको स्काउट एंड गाइड्स कहते हैं। स्काउट लड़कों को कहते हैं और गाइड लड़कों को कहते हैं। 10 से 16 साल के बच्चे। 10 से 16 वाले। अच्छा, जो 16 से फिर ओवर हो गए, 16 से 25 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें रोवर रेंजर्स कहते हैं। रोवर रेंजर्स, लड़कियों को रेंजर और लड़कों को रोवर कहा जाता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि 6 साल से 25 साल तक का मुसलसल एक ट्रेनिंग कैंप है। बच्चे उसी एक पाइपलाइन से गुजरते जाते हैं, तो उसके बाद में कोई शक और शुबा नहीं रह जाता कि बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बने। जैसा कि आपने कहा कि अच्छा नागरिक बनाया जाता है, तो अब तक जो आपने बातें कही हैं इससे ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ जिस्मानी आप तरबियत देते हैं, जिस्मानी ट्रेनिंग देते हैं, तो जिस्मानी ट्रेनिंग आप क्या देते हैं? और जैसे कि आपने कहा कि नागरिक सही नागरिक बनाते हैं, तो उसके लिए आप ज़हनी ट्रेनिंग क्या देते हैं? पहले जिस्मानी ट्रेनिंग की बात कर लीजिए। जिस्मानी ट्रेनिंग में कैंपिंग है, हाइकिंग है, ट्रेकिंग है। यह मशक्क़त वाला काम है कि जब जंगल में जाते हैं तो आप ये देखिए कि जब हम खाना बनवाते हैं वहाँ जंगल में, तो खाना बनाने के लिए एक टोली है, 8 का एक ग्रुप बनाते हैं हम। तो उसमें आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है ग्रुप में, क्योंकि उसके बगैर खाना बन ही नहीं सकता। खाना नहीं बनेगा आपस तो में। अगर कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा तो कोऑर्डिनेशन सिखाते नहीं, वो अपने आप उनको इस तरीके से प्रोग्राम देते हैं कि वो आपस में भाईचारे की तरह से, कोई पानी ला रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई लकड़ी बीन के ला रहा है। तो और उसके ऐसा नहीं कि खाना कितनी देर में बनाएंगे, 1.5 घंटे का वक्त है और उसमें भी यह है कि लिमिटेड आइटम दिए हैं और उसमें ये तरीका सिखाते हैं कि आपके पास कोई भी वसीला नहीं है, आप जंगल में हैं, फिर भी आप खाना कैसे बना सकते हैं। खाना बनाना है, टाइमिंग भी बनाना है और ज्यादा सामने वाली टोली से ज्यादा आइटम बनाना, चीज वही कंपटीशन में, तो वो सीखने का मौका मिलता है। कैंपिंग में क्या होता है कि जब जंगल में रहते हैं, पहली बार के बच्चे जाते हैं, तो किस तरीके से छोटी सी टेंट के अंदर अपना सामान भी रखना है और अपने आप को भी एडजस्ट करना है, तो वो भी एक सीखने का काम होता है। फिर नाटिंग का काम होता है, तो वो बहुत मशक्क़त वाला होता है। जो पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, रस्से के ऊपर चढ़ना है, उतरना है, कमांडो ब्रिज पे चढ़ना उतरना है, तो वो दिली तौर से भी मजबूत करता है और मजबूती के तौर से भी हम जब उसको क्रॉस करते हैं मुकम्मल जिस्मानी ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो मजबूत हो जाए। ज़हनी ट्रेनिंग क्या होता है, वो क्या सिखाते हैं जिससे एक बच्चा जो है अपने कौमियत के तय, शहर के तय, मुल्क के तय वफादार बनता है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी एक प्रार्थना है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
मतलब अल्लाह के लिए हम अल्लाह से मांगते हैं कि हमें मेहरबानी दे, तो रहम कर दे हमके ऊपर कि हम किसके लिए काम करें, आपस में मिलके काम करें और देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, देश के लिए खिदमत करें। तो ये जब बात उसको रोज रोज हर बार उसको दोहराई जाएगी, इसी के साथ में हमारे 9 नियम है और 3 प्रतिज्ञा है। तो 3 प्रतिज्ञा में ये है कि मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और धर्म के लिए, अपने देश धर्म के लिए अपनी जितनी ताकत है, यथाशक्ति जितनी ताकत है उतना मैं काम करूँ, दूसरों की खिदमत करूँ। और सबसे बड़ी बात है आज की परेशानी ये है कि सब अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए। तो जब ये जज्बा दूसरों के लिए आ जाएगा तो वो एक नेक इंसान बनेगा। दीन ने भी यही सिखाया हमारे। और 3 वादे आप लेते हैं जी, एक जो है खुदा के तय आपकी क्या जिम्मेदारी है? हाँ, खुदा के लिए, देश के लिए और अपने लिए, मतलब खुदा के लिए, देश के लिए, अपने लिए। 3 खुद आप अहद लेते हैं लोगों 3 से। बातें से वो खुद अपने आप को भी सुधारे, मुल्क के लिए काम करे और अपने जो भी मजहब है जिसका, उससे वो उस मजहब पर कर्म करते हुए इस काम। हाँ, ये ऐसा नहीं कि इसी मजहब का करेगा। और स्काउट नियम को मानूंगा, तो वो जो नियम है, वो 9 नियम क्या है? वो 9 नियम में स्काउट वफादार होता है, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, विश्वसनीय होता है, दूसरे का भाई होता है, आपस में कम खर्चीला होता है, कंजूस नहीं होता, लेकिन बिला वजह का किफायत से काम करता है। ये इस्लाम का भी हमारा पैगाम है। और जानवरों के लिए भी, वो प्राकृतिक के लिए भी वो उनको संभालने और सहारने वाला होता है और हिम्मत वाला भी होता है। ऐसा नहीं होता कि डरपोक हो। तो जो कैंपिंग होती है, ट्रेकिंग होती है, उसके अंदर उसका हिम्मत की कुव्वत बढ़ती है। और लास्ट में यह है कि मन, वचन और कर्म से, मतलब हम काम ऐसा करेंगे जो सही होगा, हम बोलेंगे वो सही होगा, मन, वचन और कर्म। तो जो वादा करेंगे वो वादा पूरा करेंगे। ये इस्लाम की तालीम भी है और हर मजहब की तालीम भी है। बहरहाल जितनी भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं वो तमाम अच्छाइयाँ आप सिखाते हैं। तो मान लीजिए कि एक आदमी किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, आम आदमी है और उसकी उम्र तो 25 से ऊपर हो गई है, तो फिर अगर वो स्काउटिंग सीखना चाहे तो उसके लिए क्या है? 25 तक तो आपने बतला दिया। जी, 2 बातें हैं। एक तो स्काउट मास्टर के तौर पे वो अपने आप को लीडर बना करके बच्चों को लीडरशिप दे। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा ग्रुप है कि 25-30 साल के हैं और वो स्काउटिंग में जुड़ना चाहते, तो एक वेंचर क्लब होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म का इतनी पाबंदी नहीं होती है और वो लोग सब मिल करके कुछ भी प्रोजेक्ट ले लें कि हम ये खिदमत करेंगे, चाहे वो समाज सेवा में करें, चाहे सफाई अभियान करें, ट्रेकिंग में जाए, जितने भी स्काउटिंग की एक्टिविटी है उसमें मदद करना और उसको एंजॉय करना, मतलब जाना आना। तो उनके लिए ये चीज़ है, किसी उम्र का कोई बंधन नहीं है उसमें, लेकिन किसी भी उम्र में, हाँ, वो 25 के बाद से कोई भी हो, लेकिन वही खिदमत खल्क का जज्बा हो। तो क्या स्काउटिंग में जुड़ने के लिए कुछ फीस भी है? देखिए, फीस तो गवर्नमेंट में है, तो वहाँ फीस है, क्योंकि वो बच्चे जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस है। तो जैसे आपका दल अगर वेंचर क्लब से जुड़ा हुआ है तो उसकी फीस आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जमा करनी होगी, फिर आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग करेंगे तो एक वारंट दिया जाएगा, आप ट्रेनिंग करेंगे तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस पैसे को वो भारत स्काउट गाइड जो नेशनल हेडक्वार्टर है वहाँ तक पहुँचाता है। नेशनल हेडक्वार्टर एशिया पैसिफिक और एशिया पैसिफिक वर्ल्ड लेवल, क्योंकि आप इस फीस से वर्ल्ड लेवल की एक संस्था से जुड़ गए हैं जो 100 साल से ज्यादा से अभी चलिए काम चला रहा है। अगर हमको भारत स्काउट एंड गाइड के बारे में और ज्यादा मालूमात हासिल करनी है तो क्या प्लेटफॉर्म है, कहाँ से मालूमात मिल सकती है? देखिए, एक तो ये सारे प्रोग्राम हैं उसके अंदर शामिल होकर के कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि स्टडी करना है तो पचमढ़ी के अंदर हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पेडोनियल लाइब्रेरी, उसमें जाके स्टडी कर सकते हैं। और नेशनल हेडक्वार्टर पे हमारा भारत स्काउट गाइड का ऑफिस है। ये नेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इंद्रप्रस्थ जो है महात्मा गांधी 16 महात्मा गांधी मार्ग पे दिल्ली में है। और हर एक स्टेट में हर एक स्टेट ऑफिस बने हुए, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बने हुए। तो उन लोगों से थोड़ा सा तारुफ होकर के बीच में बातचीत करेंगे तो वो हो जाता है, मालूमात मिल सकती है। पत्रिका निकलती है वहाँ से, उसके बारे में भी उसके मेंबर, क्या नाम है उस पत्रिका का? वो स्काउट पत्रिका के तौर से है। अच्छा, भारत स्काउट एंड गाइड के बारे में तो मुकम्मल मालूमात आपने दे दी। चूँकि आप जमीयत यूथ क्लब से भी जुड़े हुए हैं और उसकी उम्र से हैं,
तो आपसे एक आखिरी सवाल ये करेंगे कि भारत स्काउट एंड गाइड और जमीयत यूथ क्लब में क्या कनेक्शन है? जी, देखिए जमीयत यूथ क्लब ने 1960 में जो उनके अकाबिर थे, उन्होंने इस बात को तय किया कि ये जो इसका जो भी मामला थे, नियम है, प्रतिज्ञा है और जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे जमीयत यूथ क्लब अगर बनता है तो या हमारे लोगों को ट्रेनिंग सही तरीके से मिलती है तो ये पूरे हमारे नजरे से, नज़ाइर से और शरीयत के हिसाब से ये सारी चीज़ें हमारे दीन से मेल खाती हैं और हम इस काम को कर सकते हैं। और हमारे बच्चों को अगर हम इसकी वर्जिश के साथ में, क्योंकि इसका ये है कि बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तरीके से ट्रेनिंग, मतलब दिमागी तौर से भी। नहीं, जैसे जमीयत यूथ क्लब अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा है, मीडिया में बार बार आता है और इसको भारत स्काउट एंड गाइड के यूनिफॉर्म में आप लोग पेश कर रहे हैं, तो जमीयत यूथ क्लब एग्जैक्टली वही है जो भारत स्काउट एंड गाइड है या इसमें कोई डिफरेंसेस हैं या कुछ अलग कराते हैं? नहीं, भारत स्काउट गाइड से जो एफिलिएशन मिला है उसी के भारत स्काउट गाइड के रूल रेगुलेशन के साथ, भारत स्काउट गाइड की पूरी यूनिफॉर्म के साथ, सिर्फ स्कार्फ की चॉइस है हर एक को कि वो अपना स्कार्फ बना सकता है, लेकिन उस ड्रेस में, उसके रूल्स रेगुलेशन में चेंज करने का अधिकार ना जमीयत यूथ क्लब को है और ना दुनिया की कोई और संस्था को है, जो और भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो रूल रेगुलेशन को हमें उसको ही फॉलो करना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करके ही हमने इस जमीयत में शुरू किया है। तो जमीयत यूथ क्लब तकरीबन भारत स्काउट एंड जो गाइड है तकरीबन सेम ही है जी। तो कोई अगर भारत स्काउट एंड गाइड के वैसे ट्रेनिंग लेता है या जमीयत यूथ क्लब की ट्रेनिंग लेता है तो बात बराबर है, वो बराबर, वही मान्य। जब दोनों बराबर है और पहले से चीजें थी तो जमीयत ने इसको अपने से जोड़ करके जमीयत यूथ क्लब बना करके आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, आवाम को पैगाम, जो हमारे बच्चे हैं, खास करके जो मदरसों के बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, वो इससे वंचित थे। इसके सरकार की शाखाएं नहीं है नहीं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में चलता है और हमारे जो मदरसे हैं उसके अंदर जो तालीम हम देते हैं, दीनी तालीम, उसके साथ में ये नहीं चल रहा था, यानी मदरसों में नहीं था। तो मदरसों में आपने भारत स्काउट एंड गाइड की वजह जमीयत यूथ क्लब लाया। जमीयत के हमारे जो हजरत महमूद मदनी साहब हैं, उनकी तवज्जो से ये हुआ कि सारे बच्चों को ये हो और इतनी अच्छी एजुकेशन के से ये बच्चे महरूम हैं तो इसको करें, तो हमने उसको एफिलिएशन लिया और मिस्टर कौशिक जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने पहल की और सारी दूर इसको किया। अभी आप ये देखेंगे कि बहुत सारी जगह हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी प्रोग्रामों के अंदर शामिल हुए हैं और उसमें किया। आपने वो भी देखा होगा कि हज सर्विस में और कांवड़ यात्रा में बराबर से हमारे बच्चों ने दोनों जगह, जैसे भी आपने कहा कि हज यात्रा और कांवड़, यानी इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क में ये या वो नहीं है। स्काउटिंग के लिए ये नहीं है। स्काउट एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसको भी जरूरत है खिदमत की, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो। ये जो कांवड़ का नाम लिया और हज यात्रा के नाम लिया आपने, इसमें सिर्फ भारत स्काउट एंड बच्चे आपके साथ है या जमीयत यूथ क्लब के बच्चे थे? नहीं, हमारे साथ में जमीयत यूथ क्लब के थे और भारत स्काउट गाइड के बच्चे भी, जो कर्नल सिंह जी हैं या STC दिल्ली के, उनके बच्चे भी थे और उन्होंने भी उतनी मुस्तैदी के साथ एरोड्रम के ऊपर काम किया जितनी मुस्तैदी के साथ हमारे यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर, रामलीला मैदान के ऊपर बच्चों ने काम किया। और उसकी यानी मजहब के भेदभाव के बगैर जो भी आता है, जो भी आता है, क्लब वाले लोग उसमें खिदमत करते हैं। स्काउट गाइड में ये जो प्रतिज्ञा है कि मैं अपने धर्म के, धर्म यानी मेरा धर्म, मैं इस्लाम को मानता हूँ, दूसरा हिंदू को मानता है, दूसरा सरदार को मानता है। धर्म पेशे नजर नहीं आता है, मजहब की बुनियाद पर आप काम नहीं करते, इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं। इंसानियत के बुनियाद। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जनाब मास्टर हिदायतुल्लाह साहब, जो पहले भारत स्काउट एंड गाइड के सीनियर लोगों में से थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी कई सालों से जमीयत यूथ क्लब के साथ काम करके अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। उन्होंने जमीयत यूथ क्लब और भारत स्काउट एंड गाइड के बारे में बहुत अहम मालूमात हमारे सामने रखी। अगले किसी एपिसोड में फिर नए मौजू के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।